Good morning student. Today we will start our new chapter of EVS, chapter number 12, traveling ways. इस चैप्टर में हमने 5 टॉपिक रीड करने हैं. नीड ऑफ ट्रैवलिंग, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ये 5 टॉपिक रीड करेंगे. उससे पहले यहाँ पे है इट्स माई टाइम में मैच द नंबर ऑफ व्हील्स विद द रिलेटेड व्हीकल. ये आपको व्हीकल्स दिए हैं, इनके अंदर इन व्हीकल्स में कितने व्हील्स होते हैं उनके साथ हमने मैच करना है. तो यहाँ पे आपके सामने ट्रक है. ट्रक में कितने व्हील्स होते हैं? मोर देन 4 व्हील्स. 4 से ज़्यादा व्हील होते हैं ना, तो मोर देन 4 व्हील्स. यहाँ कार है. कार में कितने व्हील्स होते हैं? 4 व्हील्स. स्कूटर में होते हैं 2 व्हील्स. एंड ये जो है 3 व्हीलर, उसमें होते हैं ऑटो रिक्शा 3 व्हीलर्स होते हैं. ठीक है. तो अब यहाँ पे है एवरी डे वी ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस. हर रोज़ हम अलग अलग जगह पे ट्रैवल करते हैं. वी आल्सो सेंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. गुड्स होता है कोई वस्तु या फिर सामान. ठीक है. हम हर रोज़ हमें गुड्स भी एक जगह से दूसरी जगह भेजने पड़ते हैं. फॉर ऑल दीज वी नीड सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. इन सब के लिए हमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की यानी कि यातायात के साधनों की ज़रूरत पड़ती है. द डिफरेंट वेज ऑफ ट्रैवलिंग टू प्लेसेस आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अलग अलग जगह जाने के लिए अलग अलग ट्रांसपोर्ट की यूज़ करते हैं, उसे हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. पीपल हु ट्रैवल बाय ट्रांसपोर्ट आर कॉल्ड पैसेंजर. जो लोग ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल करते हैं उसे हम पैसेंजर कहते हैं. वी कैन वॉक टू अ प्लेस दैट इज़ नियर बाय और यूज़ अ बाइसिकल और रिक्शा. जो हम कोई जो घर के पास जगह होती है उधर हम चल के भी जा सकते हैं, बाइसिकल का यूज़ करते हैं और रिक्शा का यूज़ करते हैं. ठीक है ना. जो घर से पास होती है, ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? या तो हम पैदल चले जाते हैं या बाइसिकल का यूज़ करते हैं या फिर रिक्शा का. इट इज़ नीडेड टू ट्रैवल फार अवे प्लेसेस. इफ़ वी नीड टू ट्रैवल फार अवे प्लेसेस, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है दूर जाने की, वी गो बाय बस. हम बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं या फिर एरोप्लेन से. ठीक है ना. जो पास होती है उधर हम पैदल भी जा सकते हैं, बाइसिकल का यूज़ करते हैं या फिर रिक्शा का. अगर कहीं दूर जाना होता है तो हम बस का, ट्रेन का और एरोप्लेन का यूज़ करते हैं. तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक, नीड ऑफ ट्रैवलिंग. हमें ट्रैवलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? टू गो टू आवर स्कूल और वर्क प्लेस. अगर हमने स्कूल में जाना होता है और किसी काम वाली जगह जाना है तो हमें ट्रैवलिंग की ज़रूरत पड़ती है. फॉर अ हॉलीडे, अगर हॉलीडे होती है तो हमने घूमने जाना होता है तो हमें ट्रैवलिंग की ज़रूरत पड़ती है, घूमने की ज़रूरत पड़ती है. टू विजिट अ रिलेटिव और फॉर अ वेडिंग. हमने किसी रिलेटिव मतलब रिश्तेदार को मिलने जाना होता है या फिर वेडिंग में जाना होता है, तब हमें ट्रैवलिंग की ज़रूरत पड़ती है. अर्ली मैन ट्रैवल्ड ऑन फुट. पहले समय, पुराने समय में तो लोग ट्रैवलिंग कैसे करते थे? ट्रैवल कैसे करते थे? फुट पे, मतलब कि पैदल चलते थे. इफ़ आफ्टर मैनी ईयर्स, कुछ समय बाद, दे स्टार्टेड यूजिंग एनिमल लाइक हॉर्स एंड डोंकी टू राइड ऑन. कुछ समय बाद उन्होंने क्या किया था? पहले वो पैदल जाते थे, फिर थोड़े टाइम बाद उन्होंने एनिमल्स का यूज़ किया था, हॉर्स का, डोंकी का, उनके ऊपर बैठ के जाते थे राइड करके. नाउ अ डेज, आजकल क्या है? देयर आर डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. आजकल बहुत अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट है जिसके थ्रू हम ट्रैवलिंग कर सकते हैं. लैंड ट्रांसपोर्ट, सेकंड टॉपिक है लैंड ट्रांसपोर्ट. पीपल ट्रैवल लॉन्ग और शॉर्ट डिस्टेंस ऑन लैंड. जो लोग होते हैं वो लंबा और छोटा रास्ता लैंड पर ही ट्रैवल करके करते हैं. लैंड पर ही ट्रैवल करते हैं. धरती पे रहते हैं तो धरती पे ही ट्रैवल करेंगे, छोटा और लंबा रास्ता. द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट दे यूज़ आर साइकिल, ऑटो, स्कूटर, बस, कार, ट्रेन, ट्रक एक्सेट्रा. लैंड ट्रांसपोर्ट कौन से होते हैं? लैंड के कौन कौन से ट्रांसपोर्ट है? साइकिल, ऑटो, स्कूटर, बस, ट्रेन, और ये सारे क्या है? लैंड ट्रांसपोर्ट. साइकिल, ऑटो रिक्शा एंड स्कूटर, बस, कार एंड ट्रक मूव ऑन रोड. ये सब कहाँ पे मूव करते हैं? रोड पर. ट्रेन्स मूव ऑन रेलवे ट्रैक्स. ट्रेन जो होती है वो रेलवे ट्रैक पे यूज होती है, मूव करती है. ये रेलवे ट्रैक होता है ना. सो दे आर आल्सो कॉल्ड एज रेलवेज. तभी इसे हम रेलवेज कहते हैं क्योंकि ये रेल पे, ट्रैक पे मूव करती है. दीज कैरी पैसेंजर विद इन दी कंट्री. ये ट्रेन क्या कैरी करती है? पैसेंजर को, लोगों को जो हमारी कंट्री के हैं. वी
बोर्ड एंड गेट ऑफ अ ट्रेन ऑफ द रेलवे स्टेशन, ये हमें स्टेशन से लेती है और दूसरे स्टेशन पे छोड़ती है, तभी इसे हम रेलवे स्टेशन कहते हैं। टिकट्स हैव टू बी बॉट फ्रॉम दी रेलवे, टिकट, रेलवे टिकट, यहाँ देखिए टिकट लेनी होती है हमने, अगर रेल पे ट्रैवल करना होता है तो हम टिकट लेते हैं टिकट काउंटर से। नाउ अ डेज दे कैन आल्सो बी बुक्ड ऑन दी इंटरनेट, हम आजकल क्या करते हैं, अगर हमने कहीं पे ट्रैवल करना है, दूर जाना है, तो हम इंटरनेट से भी टिकट बुक कर लेते हैं। वंस द पैसेंजर बोर्ड द ट्रेन देयर टिकट्स आर चेक्ड बाय अ टिकट चेकर, जब हम पैसेंजर ही हुए ना, जो जाते हैं लोग, वो ट्रेन पर बैठते हैं तो वहाँ पे टिकट चेकर हमारी टिकट चेक करने आता है। कूलीज हेल्प पीपल बाय कैरिंग देयर लगेज, जो कुली होते हैं वो हमारे सामान को, लगेज को उठाने में हमारी हेल्प करते हैं। द स्टेशन मास्टर इज़ इन चार्ज ऑफ द स्टेशन, स्टेशन मास्टर जो होता है वो स्टेशन का इंचार्ज होता है, जो स्टेशन को सारे काम देखता है। द ट्रेन इज़ ड्राइवन बाय अ इंजन ड्राइवर, जो ट्रेन कौन चलाता है, इंजन ड्राइवर। अ गार्ड शोज द फ्लैग और अ लाइट टू द ट्रेन ड्राइवर, ट्रेन ड्राइवर को गार्ड जो होता है वो फ्लैग या फिर लाइट दिखाता है कि आगे कोई खतरा नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें क्या बताए, कुली जो हमारी हेल्प करता है लगेज उठाने में, स्टेशन मास्टर जो इंचार्ज होता है, इंजन ड्राइवर जो ड्राइव करता है ट्रेन को, गार्ड जो कि फ्लैग और लाइट दिखाता है ट्रेन ड्राइवर को। इट इज़ अवर ड्यूटी टू कीप द ट्रेन नीट एंड क्लीन, ये हमारी ड्यूटी है कि हम ट्रेन को नीट एंड क्लीन रखें वाइल ट्रैवलिंग, जब हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं। पैसेंजर ट्रेन कैरी पीपल, पैसेंजर ट्रेन होता है वो कैरी पीपल को कैरी करता है। गुड्स ट्रेन कैरी गुड्स और कार्गो, पैसेंजर ट्रेन ही लोगों को कैरी करता है। गुड्स ट्रेन होता है जो कि सामान को इधर उधर ले जाने में हेल्प करता है। गुड्स होता है वस्तु या फिर कोई सामान जो कि हम एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए हम ट्रेन का यूज़ करते हैं, तो गुड्स ट्रेन में गुड्स कैरी किया जाता है। एक्सप्रेस ट्रेन लाइक राजधानी एक्सप्रेस एंड शताब्दी एक्सप्रेस कवर लॉन्ग डिस्टेंस इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक्सप्रेस ट्रेन होती है जो सबसे फास्ट ट्रेन होती है वो है राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस जो कि लॉन्ग डिस्टेंस को, लंबे रास्तों को थोड़े से समय में कवर कर लेती है। अब यहाँ पे है एक्टिविटी टाइम, जिसमें हमने बताना है कि साउंड कौन सी है, साउंड दी हुई है, आपने उनके व्हीकल के नेम बताने हैं। तो फर्स्ट साउंड है घर घर, तो गड़ गड़ कौन करती है, मोटरसाइकिल। सेकंड है पी पी, पी पी कौन करता है, कार। पौ पौ ट्रक, ट्रिंग ट्रिंग साइकिल, छुक छुक ट्रेन, ठीक है। साउंड दिए, उनके व्हीकल्स के नेम बताएं। अब हम पढ़ेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट कौन से होते हैं, बोट्स आर अ कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट का कॉमन क्या है, बोट, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले हमारे ब्रेन में आता है कि बोट। द शिप्स कम फ्रॉम ऑल ओवर दी वर्ल्ड टू ट्रैवल लॉन्ग कोर्स लाइन, जो शिप होती है वो हमें सारा वर्ल्ड घुमा देती है वाटर के थ्रू। दीज कैरी गुड्स एंड पैसेंजर, ये गुड्स भी कैरी करती है और पैसेंजर को भी ले जाती है। जैसे कि ट्रेन में पैसेंजर भी लेके जाते हैं और गुड्स भी लेके जाते हैं, वैसे ही शिप्स और बोट में भी हम गुड्स और पैसेंजर को लेके जाते हैं। स्टीमर एंड फेरीज आर ऑल्सो अदर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, स्टीमर होती है और फेरीज, ये देखिए स्टीमर है, ये बोट है, ये शिप है, ये अलग अलग तरह के वाटर ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। जो स्टीमर है, पैसेंजर है, वो सब पैसेंजर को भी लेके जाती है। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ द चीपेस्ट बट अ स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो बहुत सस्ता है बट बहुत स्लो है। अ जर्नी बाय वाटर इज कॉल्ड वॉग्यो, ठीक है। जो हम वाटर पे जर्नी करते हैं तो हम उसे वॉयज बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर आर मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट जो हम एरोप्लेन से करते हैं या फिर हेलीकॉप्टर से करते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आप सभी को पता है एयर ट्रांसपोर्ट सबसे फास्ट होता है, सबसे जल्दी पहुंचाने वाला ट्रांसपोर्ट होता है। आल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव, और ये बहुत एक्सपेंसिव भी होता है, बहुत महंगा भी होता है। एरोप्लेन लैंड्स एंड टेक ऑफ फ्रॉम रनवे मेड एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे रनवे बना होता है जहाँ से एरोप्लेन लैंड करता है और यहाँ से ही उड़ता है। टेक ऑफ मतलब उड़ता है, लैंड मतलब नीचे आता है, तो वो कौन सी जगह होती है, रनवे से। अ हेलीकॉप्टर नीड्स टू हेलीपैड टू लैंड एंड टेक ऑफ, हेलीकॉप्टर को हेलीपैड की जरूरत पड़ती है
जहाँ पे वो लैंड करता है और जहाँ से वो टेक ऑफ करता है, मतलब कि उड़ता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। डोंकी, बुल्लॉक्स, कैमल एंड एलिफेंट्स आर एनिमल्स। देखिए, डोंकी होता है, बुल्लॉक्स होता है, कैमल और एलिफेंट जो एनिमल, ये एनिमल्स होते हैं जो कि हमारी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में यूज़ होते हैं। दे आर आल्सो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्योंकि कैमल पे बैठ के लोग जाते हैं जहाँ पे बहुत डेजर्ट होता है, मिट्टी होती है। एलिफेंट पे बैठ के फॉरेस्ट में काम किया जाता है, तो ये भी हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। म्यूल्स आर आल्सो इन हिली एरिया, यूज इन हिली एरिया। म्यूल्स जो होते हैं वो हिली एरिया में यूज़ होते हैं, पहाड़ी जगह पे। एलिफेंट इन फॉरेस्ट एंड कैमल इन दी डेजर्ट, जो मैंने अभी आपको बताया है। आगे यहाँ पे है पोस्टल वैन्स। पोस्टल वैन्स कैरी लेटर फ्रॉम दी पोस्ट ऑफिस टू डिफरेंट प्लेसेस। पोस्टल वैन होती है जो कि हमारे लेटर कैरी करती है और पोस्ट ऑफिस में देकर आती है, अलग अलग जगह से पोस्ट ऑफिस से अलग अलग जगह पे देकर आती है। फायर इंजन आर स्पेशल इक्विप्ड टू पुट ऑफ फायर। जो फायर इंजन होता है वो स्पेशल इक्विपमेंट होता है जो कि आग बुझाने में काम आता है। पुलिस वैन, ये है पुलिस वैन। पुलिस वैन कैरी पुलिसमैन ओवर टू डिफरेंट प्लेसेस टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। जो पुलिस वैन होती है वो पुलिसमैन, उसके अंदर पुलिसमैन होते हैं जो कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अलग अलग जगह घूमते हैं। ये है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस कैरी पेशेंट फ्रॉम देयर होम्स टू हॉस्पिटल। एम्बुलेंस पेशेंट को कैरी करती है उनके घर से हॉस्पिटल तक के लिए। यह व्हीकल्स रन ऑन डीजल एंड पेट्रोल एंड रिलीज हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड इन दी एयर। जो व्हीकल डीजल और पेट्रोल से चलते हैं वो अलग बहुत हार्मफुल गैसेस रिलीज करते हैं, जो कि होती है कार्बन डाइऑक्साइड इन दी एयर। कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना हार्मफुल गैस, तो वो व्हीकल्स जिसके अंदर डीजल और पेट्रोल यूज़ होता है वो रिलीज करती है। इट मेक्स द एयर डर्टी कॉल्ड एयर पोल्यूशन, जिससे कि एयर डर्टी हो जाती है, गंदी हो जाती है और एयर पोल्यूशन हो जाता है। आगे है एक्सेसिव एयर पोल्यूशन रिजल्ट इन हीटिंग अप ऑफ द अर्थ। ज़्यादा एयर पोल्यूशन होगा तो इससे रिजल्ट क्या होगा, हर अर्थ जो होगी वो ज़्यादा गर्म हो जाएगी। इट मेक्स इट वेरी हॉट एंड डिफ़िकल्ट टू लिव ऑन। ये अर्थ को बहुत गर्म कर देगी और रहना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ पर धरती पर रहना, अर्थ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। सो देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन एंड टू स्विच ऑफ टू सम क्लीनर फ्यूल लाइक CNG। इससे बेटर है, ये सब बहुत ज़रूरी है, अर्जेंट नीड है, मतलब कि हमें कम से कम एयर पोल्यूशन करना है और हमें एक क्लीन फ्यूल जो कि है CNG उसको यूज़ करना है। पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियाँ बहुत पोल्यूशन करती हैं, तो इससे बेटर है कि हम CNG वाली व्हीकल्स यूज़ करें, जिससे कम से कम पोल्यूशन होगा और हमारा अर्थ सेव हो जाएगा। तो ये हमने आज चैप्टर रीड किया, चैप्टर नंबर 12 ट्रैवलिंग वेज। थैंक यू।